पूरा जाएगा। मेरा इस खूनी पर्चे में सारा कील हरण हो। रन्नी सी मुस्कान बहुत सी बातें करती है। अफसोस अफसोस दूध वाले मुझसे जहरीली धारा बहती। तो नालायक लड़के होश में आओ। तो मुझसे लड़कर बढ़ता है बच्चा से कैदी के आगे, इसलिए लड़कपन करता है। हे विरोधी, हम बच्चे हैं, बच्चे ही लड़कपन करते हैं। ये शोभा नहीं देता तुमको कि बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए। डरता हूँ महाराज आपकी अग्नि में और उबाल ना आ जाए। बच्चे, अब तो यहाँ से जीवित बचकर नहीं जाएगा। हे भृगुराज, स्वामी बच्चों की बातों का विद्वान बुरा नहीं मानते हैं। बच्चों के मुख तो गंगा है, उचित अनुचित नहीं जानते हैं। विप्रों की न्याय तुम आते तो प्रभु सह लेता ये लाते। ये कह सकता है कौन? अपराधी तो आप हो श्रीमान, जो जेल से आप बिगाड़ने आए हो। जब बाई तरी पिलो चुके तो क्या दूध बिगाड़ने आए हो? ये धनुष अनेकों वर्षों से मिथिलापुरी में था पड़ा, तब मिथिलेश्वर के कब्जे में इस सेन का हक पड़ा हुआ। जिसका हक था उसी ने ही इसे अपने आगे तुड़वा डाला। कहिए साहब, आप होते हैं कौन जो करते हैं गड़बड़ घोटाला? क्या मरे हुए धनुआ से साहब अब तुम रोने आए हो, या तो क्षत्रियों का समाज यूं ही सर होने आए हो? और सुबह नवारक मौके पर कल भुगतान करूंगा मैं। अपने इस पर्चे की अग्नि में तेरा बलिदान करूंगा मैं। जो पिता तो नीचे जो निहता का बलि जाता है, वह आज आप गुरु ऋण के कारण फिर एक बार खच जाता है। मेरा गुरु का ऋण तो चुका दिया, अब तुम्हारा ऋण चुका दूंगा। ले आप महाजन को धनाधनी दिलवा दूंगा। हुआ है क्या? है प्रयास कर जाने की तो नाक बात बढ़ाता है। हे रेणुका पुत्र, वो शूर नहीं कहलाते हैं जो अपनी बातों का बखान करे। वो रण में क्या कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। और देख के बढ़ता जाता है, सीने में भट्टी चलती है, धनुष खंडे को सीने में आग सुलगती है। जब बिना बुलाए आए हो तो बिना बुलाए जा सकते हो। अगर स्नेह इन धनुष खंडों से है तो साथ इन्हें ले जा सकते हो। अफसोस टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। दो बैग उधर दो बैग उधर, तुम इसे ठीक करवा लो। शंकर का धनुष तोड़ कर तू योद्धापन का रानियों की गात में खेला है, अभी मैं नहीं देखा रंग का। जो बने इमारत वर्षों में, घंटों में टच जाती है, मंडल में उम्र गुजरती है, खंडन में ना लगती है।
अभिमान किया इस बात का हम जो खंडन करने वाले हैं। अभिमान वो किया करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। बस बस बच्चे खामोश हो। कोर्ट कर चुका काट, अब पैसा पहुंचाएगा तुझे मौत के घाट। ये क्या हुआ? परसा पहाड़ के बन गया और पहाड़ आगे क्यों ही बढ़ता? देखना, संभलना, सावधान, यूं मूर्त होकर न रह जाना। यूं ना हो मंदिर पड़े आपका यहाँ बनवाना, फिर पूजा की सामग्री भी इस समय साथ नहीं रखते हैं। ऐ देव, स्वीकार करो ये हार भेंट कर सकते हैं। ऋषिराज, हम करें ब्राह्मण की सेवा। स्वामी ये कर्म हमारा है, हम झुके ब्राह्मणों के आगे। स्वामी ये धर्म हमारा है। ये दया ब्राह्मणों की है जो सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की है जो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। अपने दासों का लहू पिए, ये ताप भला कब परसेगी। ए नाक हमारी ये गर्दन अब छाया में है परसेगी। छोटा भाई तो बार बार अहंकार मुझ पर फेंक रहा, तो मीठी मीठी बातों से चाटो तो मेरी सीख रहा। वो है करम नरम है तू, तो नीति है दोनों की। और देख रहे हो विश्वामित्र 4 लाख की अपने चेलों की। भाग्य जब हो चुका अब घोर युद्ध है। हे राम, संवारूंगा मैं तुझे, जो राम नहीं रह सकते हैं, इसलिए बदल तू नाम अभी, अन्यथा जगत से मिटा दे इस राम का नाम अभी। अफसोस, अफसोस, खिजाहट तो देखो। कहते हैं राम नाम क्यों है? जो नाम एक क्षत्रिय का है वो नाम एक ब्राह्मण का क्यों है? अगर राम नाम से है तो वर्णमाला तुड़वा डालो साहब, वर्णमाला से ये अक्षर ही निकलवा डालो। महाराज, इतना क्रोध, इतनी हट अच्छी नहीं है। यदि हमें कोई ज्यादा तंग करे तो हम चुप नहीं रहते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, ये सब हृदय से चुपते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा विचार तो ऐसा है, तो ये ना मुझे गंवारा है। हाँ, कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। मेरा विचार तो ऐसा है, अनहोनी कभी नहीं होगी। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस दिन ये धरा नहीं होगी। बेटा लक्ष्मण, ऐसे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना उचित नहीं है। तुम कुछ तो धीरज धरो। यहाँ लड़कपन दिखाना ठीक नहीं है। तुम कहने को तो स्वयंवर में आए हो, लेकिन यहाँ लड़ना लड़ाना ठीक नहीं है। ये मौका खुशी का है, इसमें झगड़ा बढ़ाना ठीक नहीं है। गुरुदेव, आप बिल्कुल उचित कहते हैं, लेकिन देखिए मिथिलापुरी नरेश इस गले सड़े धनुष पर इतना अभिमान कर रहे हैं। क्या इस धनुष में मुझ में इस धनुष पर चिल्ला चढ़ाने की कोई ताकत नहीं है? आप मुझे आज्ञा दें, मैं इसे चुटकी में तोड़ डालूंगा और
कच्चे घड़े के समान इसे फोड़ डालूंगा। अभिमान त्याग कर कहता हूं, कर हुक्म आपका पाऊं मैं। ये सड़क धनुष तो चीज है क्या, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। जल को थल और थल को जल, ले आऊं ताज सितारों को, चूरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर ये धनुष पुराना गला सड़ा, न जाने चीज किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ू, उत्तर तो बस इस उंगली में है। वीर लक्ष्मण, थोड़ा सब्र करो। हो गए हैं, तभी ये आज शंकर जी का धनुष कोई नहीं उठा पाया। मुझे तो ये लगता है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। कुछ करो होश से बात ऐ राजा जनक जी, कुछ करो होश से बात ऐ राजा जनक। ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं, इस तरह से हतक करना हर एक की सबको कायर बताना मुनासिब नहीं, सबको कायर बताना मुनासिब नहीं। यूं बुला करके घर पर किसी शख्स को जी, यूं बुला करके घर पर किसी शख्स को हतक उसकी कराना मुनासिब नहीं। बंद रखो जुबा अब जरा मेहरबा, ज्यादा चिल्लाना मुनासिब नहीं, कुछ ज्यादा चिल्लाना मुनासिब नहीं। मैं बहा देता नदियाँ अभी खून की जी, मैं बहा देता नदियाँ अभी खून की। ज्यादा गुस्सा दिलाना मुनासिब नहीं, क्या करूं बड़े भाई की आज्ञा बिना। हाथ मुझको उठाना मुनासिब नहीं, हाथ मुझको उठाना मुनासिब नहीं। वीर लक्ष्मण, धैर्य रखो। भ्राता जी, आप मुझे धैर्य रखने का उपदेश देते हैं, किंतु अब लक्ष्मण में कोई धैर्य नहीं है, क्योंकि मुझसे राजा जनक के ये शब्द सुने नहीं जाते। है अदब गुरु और भ्राता का, इधर शरीर बुरा जाता। माता जी मुझे क्षमा करना, अब मुझसे चुप न रह जाता। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिन बात सुनने का ताप नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। वीर लक्ष्मण, तुम्हारा इस तरह बेमौका क्रोध करना उचित नहीं है। एक तो राजा जनक वैसे ही निढाल हो रहे हैं, और दूसरे तुम्हारे वचन इनके जख्मों पर नमक डालने का कार्य कर रहे हैं।